हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर के नारायण जी द्वारा लिखी हुई स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द डॉक्टर्स वर्ड। दोस्तों, आर के नारायण जी का पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये एक इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। फ्रेंड्स, आपने एक फिक्शनल टाउन मालगुडी का नाम सुना होगा। ये इन्हीं की क्रिएशन है। इन्होंने बहुत सारी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवल में इस मालगुडी नाम के टाउन का जिक्र किया है, जो कि एक साउथ इंडिया का फिक्शनल टाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, जो डॉक्टर होते हैं वो अपने स्किल के साथ साथ अपने शब्दों का इस्तेमाल करके भी काफ़ी जान बचाते हैं। दोस्तों, क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, वो इसलिए दोस्तों कि जो पेशेंट्स है उसके अंदर विल भी चाहिए सरवाइव करने की। और सूथिंग वर्ड्स जो होते हैं ना डॉक्टर के, जो एक संतावनाजनक, हाँ सब ठीक हो जाएगा, ये बीमारी कुछ भी नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, वो बहुत सारे पेशेंट्स को एक मिरेकलसली एक क्रिटिकल कंडीशन से भी बाहर निकाल के ले आते हैं। दोस्तों, यही चीज़ हम इस स्टोरी में समझेंगे, जो कि आर के नारायण जी ने बहुत ही शानदार तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है कि जो डॉक्टर के वर्ड हैं वो बहुत मायने रखते हैं। सो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पीपल केम टू हिम व्हेन द पेशेंट वाज ऑन हिज लास्ट लेग्स। लोग अक्सर उसके पास तभी पहुंचते थे जब जो बीमार आदमी है, जो मरीज़ है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता था। डॉक्टर रमन ऑफन बर्स्ट आउट। तो दोस्तों, हमारे मेन करेक्टर का नाम है डॉक्टर रमन। तो डॉक्टर रमन अक्सर गुस्से में फूट पड़ते थे कि क्या तुम एक दिन पहले नहीं आ सकते थे इसको लेके। तो दोस्तों, इसके रीज़न ऑब्वियस से हैं कि विजिटिंग फ़ीस होगी कुछ डॉक्टर की, तो उस समय में 25 रुपये थी, आज की डेट में 250-300 लगा लीजिए। और लोग अक्सर इस बात से भी डरते थे कि अगर डॉक्टर रमन के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, ये इंसान बचने वाला नहीं है। मीन्स डॉक्टर रमन जो थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और स्पेशलिस्ट थे अपने प्रोफेशन में, और लोग अक्सर उनके पास तभी अप्रोच करते थे जब पेशेंट की कहीं भी बचने की संभावना नहीं होती थी। तो ये डॉक्टर रमन जो हैं इन सब चीज़ों से काफ़ी मतलब डेली बेसिस पे डील करते थे। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये जो महान आदमी हैं, तो वो बहुत ही क्विक डिसीजन लेते थे एक समय में, एक या दूसरा डिसीजन। तो उनका जो डिसीजन होता था वो फाइनल होता था कि अगर उसकी जान बच सकती है तो ठीक है, वो कहते थे बचा लूँगा, नहीं होती तो वो सीधा बोल देते थे कोई स्कोप नहीं है। कोई वाइट वाश नहीं करते थे, वो ढकने की कोशिश नहीं करते थे, हाँ देखेंगे, हो सकता है, हम ट्राई करते हैं, ऐसा वो कुछ नहीं बोलते थे। वो दो बातें बताते थे, हाँ या ना, ठीक है। और अगर उन्हें थोड़ी सी भी होप दिखती थी कि यस ये बंदा बच सकता है, तो वो सीधा अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हुए अपने औजार वजार लेकर, अपने असिस्टेंट को लेकर उस पेशेंट की लाइफ बचाने में तब तक जुट जाते थे, चाहे पूरी रात हो जाए, दिन हो जाए, और तब तक बाहर नहीं निकलते थे जब तक वो पेशेंट अपनी ज़िंदगी की जंग नहीं जीत जाता था। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि द पेशेंट्स लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड्स। उनके शब्दों पे ही जो पेशेंट है उसकी ज़िंदगी टिकी हुई होती थी। अगर वो बोलते थे कि हाँ मैं इसे बचा सकता हूँ, मतलब ये बच सकता है, हाँ, या ये नहीं बच सकता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं अभी 2-4 घंटे इन्हें झूठ बोल के संतावना दे दूंगा तो नेचर विल टेल आफ्टर फ्यू आवर्स कि जो सच्चाई है वो तो कुछ घंटों बाद पता चल जाएगी। इसलिए वो कोई वाइट वॉश नहीं करते थे। वाइट वॉश मीनिंग वो चीज़ों को ढकने की कोशिश नहीं करते थे, वो सीधा हाँ या ना में जवाब देते थे। दोस्तों, अभी तक हमें ये पता चलता है कि जो डॉक्टर रमन हैं, ही नेवर बिलीव दैट एग्रीएबल वर्ड्स एवर सेव्ड लाइफ्स। कि शब्द जो हैं डॉक्टर के, संतावनाजनक शब्द, वो भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। अभी तक वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। और अगर उन्हें थोड़ी सी भी झलक दिख जाती थी, 100 में से 1% भी, कि मैं इसको बचा सकता हूँ, तो वो अपनी पूरी जान लगा देते थे दोस्तों, और यमराज से उस इंसान की ज़िंदगी को तोहफे के रूप में छीन के ले आते थे। तो कहानी में आज एक ऐसा दिन है जहाँ पे डॉक्टर साहब खुद चाहते हैं कि आज उन्हें कोई सूथिंग लाइज सुनाए, झूठ बोल के जाए कि हाँ, संतावनाजनक झूठ, कि हाँ ये जान बचाई जा सकती है। तो उसी पेशेंट बेड के साइड में बैठकर कुर्सी पर वो अपना पसीना पोंछते हैं और ये सब चीज़ें सोचते हैं। दोस्तों, बेड पर उनके बचपन का द डियरेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड गोपाल है। दोस्तों, वो गोपाल को, और गोपाल उन्हें पिछले 40 साल से जानते हैं। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी है और वो एक दूसरे को किंडरगार्टन डेज से जानते हैं, नर्सरी से जानते हैं। दे कुड नॉट ऑफ कोर्स मीट। वो अक्सर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हर कोई उन दोनों में से अपनी फैमिली लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी है।
ओकेजनली संडे को जो गोपाल है वो उनके कंसल्टिंग रूम में आते हैं और आराम से पेशेंटली एक कॉर्नर पे बैठ के उनके फ्री होने का इंतज़ार करते हैं। तो जब डॉक्टर साहब फ्री होते हैं वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में और अदर लाइफ एंड एक्टिविटीज़ की बातचीत करते हैं। तो दोस्तों उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही क्लासिक फ्रेंडशिप है, अनटच्ड बाय चेंजिंग टाइम्स। समय में कितना भी बदलाव आ जाए लेकिन उनकी दोस्ती में, उनकी सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस और एक्टिविटीज़ में कोई बदलाव नहीं है। उनकी दोस्ती एक प्योर है, सच्ची मित्रता है। डॉक्टर रमन इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें ये ध्यान में नहीं रहता है कि उन्हें अपने फ्रेंड गोपाल से मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। ये चीज़ उन्हें तब ध्यान में आती है जब वो गोपाल के लड़के को अपने कंसल्टिंग हॉल में एक बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं। दोस्तों उस सुबह भी काफ़ी पेशेंट्स की भीड़ थी, तो डॉक्टर रमन 1 घंटा लगभग फ्री होने में लग जाता है उन्हें। तो जैसे वो फ्री होते हैं ऑपरेशन रूम की ओर जा रहे होते हैं। उस दिन वो ऑपरेशन रूम में लगभग 3 बजे तक बिज़ी रहने वाले थे। तो वो जाते जाते उससे पूछते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर सर। तो वो लड़का बहुत ही बेचारा नर्वस होकर कहता है कि मदर सेंट मी हियर। डॉक्टर रमन पूछते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। वो कहता है कि फादर इज़ इल। ये सुनकर डॉक्टर रमन सीधा अपने क्लिनिक से अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं कि गोपाल जो है वो बेड पे लेटा हुआ है और सो रहा है। एंड डॉक्टर स्टूड ओवर हिम एंड आस्क्ड गोपाल्स वाइफ कि ये कब से इस तरह से बेड पे पड़ा हुआ है, तो इस हालत में है। तो गोपाल की वाइफ कहती है कि लगभग 1.5 मंथ। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि हु इज़ अटेंडिंग हिम, कौन देख रहा है इन्हें। वो कहते हैं कि जो अगली गली में डॉक्टर है वो देख रहा है। डॉक्टर साहब पूछते उसका नाम क्या है। तो जैसे वो नाम बताती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना नहीं, मैं शायद नहीं जानता हूँ इन डॉक्टर को। आई होप कि वो एक अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हों। और वाई वाई कुडंट यू हैव सेंट मी वर्ड अर्लियर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बहुत ऐसे हैरानी से बोलते हैं कि मुझे बता दिया होता पहले। तो वो कहते हैं कि हमने सोचा आप काफ़ी बिजी रहते हैं इसलिए आपको अननेसेसरी ट्रबल नहीं करना चाहा। दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी है, देयर वॉज हार्डली एनी टाइम टू बी लॉस्ट। डॉक्टर अपना कोट उतार कर बैग से इंजेक्शन ट्यूब निकालते हैं और निडल को स्टोव पे रख देते हैं उबलने के लिए। तो दोस्तों उस समय में जो निडल्स हैं उन्हें उबाला जाता था इंजेक्शन लगाने से पहले। तो इसी दौरान डॉक्टर के जो फ्रेंड हैं गोपाल, उनकी वाइफ बड़ी डरी सहमी सी उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती है लेकिन डॉक्टर उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आप मुझसे अभी फ़िलहाल कोई क्वेश्चन मत पूछिए और यहाँ पे सिर्फ एक बड़े बच्चे को रहने दीजिए और बाकियों को प्लीज़ यहाँ से दूसरे कमरे में जाने के लिए कह दीजिए। तो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो लगभग 1 घंटे तक वेट करते हैं और वहाँ बैठे बैठे पेशेंट की फेस की तरफ देखकर कुछ सोचते हैं। द पेशेंट स्टिल रिमेन मोशनलेस, उस पेशेंट की बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही होती। सो फ्रेंड्स, गोपाल की वाइफ जो है वो साइड में खड़ी होकर ये सब चीज़ें देख रही होती है। उसे डॉक्टर साहब के चेहरे पे पसीना, आंखों में थकावट, ये सब क्लियरली दिखाई दे रहा होता है और वो इसीलिए थोड़ी डरी सहमी सी डॉक्टर साहब से पूछती हैं कि शैल आई मेक सम कॉफ़ी फॉर यू। तो डॉक्टर कहते हैं नो। भले ही उन्हें इसकी ज़रूरत थी और भूख लगी थी लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं। वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स। और गोपाल को बिल्कुल भी अभी डिस्टर्ब मत करना। वो अपना बैग उठाते हैं और अपनी कार की ओर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर साहब आधे या पौने घंटे बाद वापस लौटते हैं अपने फ्रेंड के घर में एक नर्स और अपने असिस्टेंट के साथ। तो डॉक्टर गोपाल की वाइफ को कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो ऑपरेशन का नाम सुनकर डर जाती है और पूछती है क्यों। तो डॉक्टर कहते हैं मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा बट फ़िलहाल तुम्हें अपने बड़े लड़के को यहाँ छोड़ना पड़ेगा हमारी मदद के लिए, और तुम सब लोग नेक्स्ट वाले घर में जाकर वेट करो जब तक मैं आप लोगों को वहाँ से बुलाता नहीं। तो ये सुनकर, ऑपरेशन का नाम सुनकर वो डर जाती है बेचारी और फर्श पे गिर जाती है। तो नर्स उसकी हेल्प करती है, उसे उठाती है और वहाँ से दूसरे घर में छोड़ कर आती है। तो पेशेंट लगभग शाम को 8 बजे जाकर अपनी आंखें खोलता है। ये देख के असिस्टेंट बहुत खुश होता है और डॉक्टर को जाके एकदम उत्साह से बताता है कि सर ये बच जाएगा। डॉक्टर कहता है वेल, लेकिन धीरे से उसे ये बोलता है कि इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट हार्ट। वो कहती पल्स भी इम्प्रूव हुई है पहले से। डॉक्टर कहता वेल वेल, लेकिन इस तरह के केस में अक्सर ऐसा होता है, ये फॉल्स फ्लैशअप भी हो सकती है कुछ समय के लिए। तो डॉक्टर साहब थोड़ी देर शांत रहते हैं और कहते हैं कि अगर सुबह 8 बजे तक ये पल्स चलती रही तो फिर नेक्स्ट 40 साल तक ये चलती ही रहेगी, बट मुझे इसका डाउट है। ये कहकर वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से भेज देते हैं और वहीं पेशेंट के बेड के साइड में बैठ जाते हैं।
रात को लगभग 11 बजे जो पेशेंट है फिर से आंखें खोलता है और अपने फ्रेंड को देखकर स्माइल भी करता है और कुछ थोड़ा बहुत खाता है। तो ये सब देख के पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि वो सब ठीक हो गया है। तो वो डॉक्टर के चारों तरफ बैठ जाते हैं फैमिली मेम्बर्स और उसकी थैंकफुलनेस, अपना ग्रेटिट्यूड ये सब शो करने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं, हम लोग थैंकफुलनेस शो करते हैं एक तरह से। लेकिन डॉक्टर का ध्यान इनकी बिल्कुल भी उनकी बातों पर नहीं होता है, वो सिर्फ पेशेंट के फेस की तरफ देख रहा होता है। तो डॉक्टर कुछ सोच रहा होता है, तो उसकी वाइफ पूछती है कि इज़ ही आउट ऑफ डेंजर नाउ। तो डॉक्टर साहब अपना सिर हिलाए बिना उनसे कहते हैं कि गिव ग्लूकोज एंड ब्रांडी एवरी 40 मिनट्स, जस्ट दो दो चम्मच देते रहो हर एक 40 मिनट के बाद। तो जो लेडी है, उनकी वाइफ है गोपाल की, वो किचन की ओर जाती है और बहुत ही रेस्टलेस सा महसूस करती है डॉक्टर के इस रिप्लाई से। वो सस्पेंस अभी भी उसको परेशान कर रहा होता है। वो डॉक्टर को इशारा करती है और किचन की ओर बुलाती है और पूछती है कि आप हमें बता दीजिए कि अभी वो कैसे हैं। तो डॉक्टर क्या कहता है कि अभी इतना एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हें सच पता ना हो। तो ये सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर से पूछने लगती है, प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ। डॉक्टर कहता है आई वुड रैदर नॉट टॉक टू यू नाउ, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। वो वापस पेशेंट के बेड के पास, बेड रखी हुई चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। तो अचानक से बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, टेरिबल क्राई आती है। तो डॉक्टर उठते हैं। उस टेरिबल क्राई को सुनकर पेशेंट अपना सिर हिलाकर पीछे मुड़ के देखता है। तो डॉक्टर जाते हैं, पर्दे को लगाते हैं और डोर दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई बाहर रो रहा है। डॉक्टर जो है पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि तुम्हें अभी अपने दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालना चाहिए और तुम्हें बात भी नहीं करनी है। और वो उसकी पल्स को फील करते हैं जो कि उसकी बात करने से, ऐसे दिमाग पे जोर डालने से बिगड़ रही होती है। तो पेशेंट कहता है एम आई गोइंग, क्या मैं मर रहा हूँ, मुझसे मत छुपाओ। तो डॉक्टर एक डिसअप्रूवल सा शो करते हैं और वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। डॉक्टर ने पर्सनल लेवल पे ऐसी सिचुएशन नहीं देखी होती है और वाइट वॉश करने की उनकी आदत नहीं थी, ये सब हम जानते हैं। तो इसी वजह से उनकी वर्ड्स की जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी। अब होता क्या है कि जो पेशेंट है वो टेंशन में आ जाता है। वो फिर से उसकी रिस्ट पकड़ के खींचता है, बोला आई मस्ट नो हाउ लॉन्ग आई एम, क्योंकि मुझे अपनी विल साइन करनी है, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम मेरे विटनेस बनोगे। डॉक्टर फिर कहता है यार कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपने दिमाग पे इतना ज़ोर मत दो और तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम आराम से लेटे रहो। ये कहते बार बार डॉक्टर को कहना अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि हाउ फाइन इट वुड बी कि मैं अपना सारा काम, अनसेटल्ड बिजनेस छोड़कर ऐसे चले जाऊँ, अपनी प्रॉपर्टी को अनसेटल छोड़ के चले जाऊँ। तुम तो अच्छी तरह जानते हो रामू कि मेरा ये भाग्य है कि इस समय तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे ऊपर ही विश्वास कर सकता हूँ। तुम शुभ्या और उसकी गैंग को अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं अपनी विल साइन किए बिना चला गया तो वो सारी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। कल कहता है कि मुझे विल साइन करने दो, इससे पहले ज़्यादा देर हो जाए। तो डॉक्टर वहाँ से उठ के चला जाता है और अपनी कार की सीट पे बैठ के घड़ी की ओर देखता है। वो देखता है कि आधी रात हो चुकी है, अगर विल साइन करनी है तो सिर्फ 2 घंटे का समय है, नहीं तो उसके बाद वो भी नहीं हो पाएगा। और वो ये सारी मैस, ये जो झंझट था, इसका जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता था डॉक्टर, क्योंकि वो फैमिली अफेयर्स को अच्छी तरह जानता था और उन भेड़ियों के बारे में भी अच्छी तरह, जो शुभ्या और उसकी गैंग है। लेकिन वो और क्या कर सकता था, अगर वो विल साइन करने के लिए बोल देता है तो इट मीन्स उसने उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया। मीन्स रामू ने अगर विल साइन कर दी तो मतलब डॉक्टर की ना है कि वो उसे नहीं बचा सकता। अब इसी झंझट में होता है, क्योंकि डॉक्टर को अभी उम्मीद थी कि 1000 में से 1 पार्ट उम्मीद थी उसको कि ये बच सकता है, और अगर विल साइन करने को बोलता है तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो सोच में पड़ जाता है। वो वापस आके उसके रूम में, गोपाल के रूम में साइड में चेयर पे जाके बैठ जाता है। द पेशेंट वाज स्टारिंग एट हिम अपीलिंगली। तो जो पेशेंट है वो उसकी तरफ देख रहा होता है बड़ी उम्मीद के साथ। तो डॉक्टर अपने आप से बातें करता है कि अगर मेरी जो बातें हैं, मेरे जो शब्द हैं, माई वर्ड्स कैन सेव हिज लाइफ, ही शैल नॉट डाई, इसे मरना नहीं चाहिए। वो कहता है गोपाल सुनो, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू डू अ पीस ऑफ एक्टिंग बिफोर अ पेशेंट। अभी वो पहली बार ऐसा करने जा रहा था पेशेंट के सामने, आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। तो वो गोपाल से कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट द विल नाउ, तुम्हें विल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर गोइंग टू लिव, योर हार्ट इज़ एब्सोल्युटली साउंड, तुम एकदम फिट हो। ये सुनते ही पेशेंट के चेहरे पे एक अजीब सी
मतलब खुशी की लहर या रोशनी कह लीजिए, वो एकदम सेंस ऑफ रिलीफ सब दिखाई देता है डॉक्टर को। तो वो कहता है कि डू यू से सो, अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर क्या चिंता की बात है, तो वो सच ही होगा। तो डॉक्टर कहता हाँ बिल्कुल सही, तुम अभी इम्प्रूव कर रहे हो हर एक सेकंड में, इसलिए शांति से सो जाओ और अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो, ठीक है, किसी भी हालत पे। यू मस्ट स्लीप वेरी साउंडली, तुम्हें एक अच्छी नींद लेनी है। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और पेशेंट भी शांति से सो जाता है। तो वापस जाते समय डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से होकर जाते हैं और अपने असिस्टेंट को ये कह जाते हैं कि अभी किसी भी सेकंड जो है वो मृत्यु हो सकती है, तो ये लो इंजेक्शन, और अगर स्ट्रगल जो होगी वो बहुत ज़्यादा हो रही होगी एट द लास्ट मोमेंट, तब तुम ये दे देना, हरी अप जल्दी जाओ। अगली सुबह 10 बजे डॉक्टर अपने दोस्त गोपाल के घर पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं कि जो पेशेंट है वो एकदम ठीक ठाक है और अच्छा दिख रहा है, और असिस्टेंट उसकी सेटिस्फैक्ट्री पल्स भी रिपोर्ट करती है। तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप उसके हार्ट पे लगाया, इधर उधर देखा, ध्यान से सुना, पूरा चेकअप किया, और उसकी बीवी को कहते हैं कि डोंट लुक सो अनहैप्पी लेडी, योर हस्बैंड विल लिव टू बी 90, ये 90 साल तक जिएगा, तुम इतनी दुखी मत रहो। सारे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है अपने हॉस्पिटल के लिए असिस्टेंट के साथ। तो असिस्टेंट डॉक्टर से पूछता है, सर क्या ये सच में 90 साल तक जिएगा? डॉक्टर कहता, आई विल बेट ऑन इट, मैं इस पे शर्त लगा सकता हूँ, ये 90 साल तक जिएगा। इसने क्या किया है, क्रिटिकल पॉइंट से, इलनेस से रिकवर हो चुका है ये। हाउ ही हैज़ सर्वाइव्ड दिस अटैक विल बी अ पजल टू मी ऑल माई लाइफ। डॉक्टर कहता है कि वो इस अटैक से, इतने क्रिटिकल सिचुएशन से कैसे बाहर आ गया, ये मेरे लिए पूरी ज़िंदगी एक सवाल बनकर रहेगा। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये है द डॉक्टर्स वर्ड, डॉक्टर के शब्दों का महत्व। अगर पिछली रात उन्होंने गोपाल को विल साइन करवा दी होती तो समझो गोपाल सुबह तक ज़िंदा नहीं रहता। वो जाते जाते उसे बोल गए थे कि तुम ठीक हो। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।